हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रिशिता शो। आज का हमारा टॉपिक है 7 to 9 मंथ्स के बेबी की एक्टिविटीज़ के बारे में। इससे पहले हमने वीडियो किया था 4 to 6 मंथ्स के बेबी के एक्टिविटीज़ के बारे में, और अब आगे हम चल रहे हैं 7 to 9 मंथ्स में। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। 7 to 9 मंथ्स के बेबी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वो क्या क्या कर सकता है, और वो सब सारे एक्टिविटीज़ करने में आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हो। और अगर वो कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, या कुछ ऐसे साइंस होते हैं या कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि कब आपको एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो बात करते हैं पहले एक्टिविटीज़ के बारे में कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ अभी कर सकता है। तो जैसे कि पहली वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि वो हेड बैलेंसिंग इस टाइम पे सीख चुका है। उसको हेड को बैलेंस करना आ गया है, वो सीधा अपने सिर को रख सकता है। ये 4 to 6 मंथ्स की बात हमने करी थी। अब 7 to 9 मंथ्स में वो अपनी गर्दन को पूरे तरीके से मूव कर सकता है, वो इधर उधर की चीज़ों को देख सकता है। उसको अब अपना हेड बैलेंसिंग बहुत अच्छे से आ गया है। और अगर आप उसको बुलाते हैं, उसका नाम लेते हैं, अगर उसको कोई भी साउंड आता है वो प्रॉपर साउंड रिएक्शन देता है। आप उसको बुलाएंगे तो वो इधर उधर देखेगा, आप उसको कहीं से भी आवाज़ लगाएंगे तो उसको इमीडिएटली क्लिक होगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, और वो उस तरीके से उसी जगह पे देखने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से अब बच्चा अच्छे से साउंड रिएक्शन देना सीख जाता है और अपने नेक को इधर उधर घुमाना सीख जाता है। फिर सेकंड था कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो अभी थोड़ा सा बैठना सीख जाता है बच्चा, थोड़ा सा सपोर्ट से बैठता है या अभी बैठना प्रॉपर सीख जाता है। इस 7 to 9 मंथ्स के पीरियड में बच्चा प्रॉपर तरीके से करवट ले पाएगा। मतलब अगर वो सीधा लेटा हुआ है तो वो खुद से उल्टा हो जाएगा, खुद से वो राइट करवट ले सकता है, खुद से वो लेफ्ट करवट ले सकता है। और इस मंथ्स के अंदर बेबी थोड़ा सा घुटनों पे भी चलना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ बेबीज़ का देखा गया है जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, वो थोड़ी सी सपोर्ट से खड़े भी हो जाते हैं। मतलब दीवार की सपोर्ट से या सोफ़ा की सपोर्ट से या बेड की सपोर्ट से वो खड़े भी हो जाते हैं। बट अभी तक 7 to 9 मंथ्स में अगर बेबी आपका खड़ा नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट भी करते हैं, तो हो सकता है आफ्टर 9 मंथ्स कर ले। बट ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 7 to 9 मंथ्स में बच्चा करवट लेना सीख जाता है, बच्चा घुटनों के बल चलना सीख जाता है, और कुछ बच्चे थोड़ा सा सपोर्ट से खड़ा होना भी सीख जाते हैं। इस टाइम पे बच्चे थोड़ा सा पहले वो कुछ भी अल्फ़ाबेट्स बुला रहे थे, लाइक आ ई ऊ। तो अभी जो है बच्चा प्रॉपर तरीके से मम्मा पापा बोल सकता है, या कुछ बच्चे खाली माँ या पा, मीन्स जो आप उनको बुलवाते हैं वो बोलने की वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। हो सकता है वो मम्मा पापा पूरा ना बोल पाए, बट माँ पा मीन्स जो भी आप उनको बुलवाने की कोशिश करेंगे वो ट्राई करेंगे। वो उसको बेशक हाफ कंप्लीट करें, बट वो इस टाइम पे वो चीज़ कर सकते हैं। तो इस टाइम से आप बेबी को बोलने की प्रैक्टिस भी करा सकते हो। इसके ऊपर भी हमने पूरा वीडियो किया हुआ है कि आप किस तरीके से बच्चे को बोलना सिखा सकते हो। अगर आपका बच्चा ये जो भी आप मम्मा पापा उसको बुलवा रहे हो, अगर उसने माँ और पा भी बोलना सीख लिया है तो वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखो। अभी बच्चा आपका बोलने के लिए रेडी है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत उसके ऊपर करोगे तो वो बहुत जल्दी से बोल पड़ेगा। तो और सपोर्ट के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ बच्चे इस टाइम तक थोड़ा सा सपोर्ट लेके खड़े हो जाते हैं। तो इस टाइम पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जैसे वो खड़े हो गए हैं तो आप थोड़ा सा एक्टिविटी उनको और करा के अब चलना उनको आप थोड़ा थोड़ा सिखाओ। वो अभी चल नहीं पाएंगे, अभी उनको काफ़ी मंथ्स लगेंगे, बट आप थोड़ा सा स्टार्ट कर दो ताकि बेबी को समझ में आए कि ये चलने का एक प्रोसेस होता है, या सपोर्ट लेके सिर्फ खड़े नहीं होता, सपोर्ट लेके वो थोड़ा सा पैर को आगे बढ़ा के चल भी सकता है। इसके ऊपर भी हमने वीडियो किया हुआ है कि बेबी को आप चलना कैसे सिखाओ, आप वो भी जाके देख सकते हो। तो बेबी जब सपोर्ट से थोड़ा सा खड़ा है तो सपोर्ट से आप उसको थोड़ा सा आगे चलने का भी सिखा सकते हो। तो इस टाइम पे मैंने आपको बताया कि बेबी आपका हेड बैलेंसिंग अच्छे से सीख जाएगा, इधर उधर देख पाएगा, पूरा साउंड का आपको रिएक्शन दे पाएगा। आप जब भी उसका नाम बुलाओगे तो वो प्रॉपर आपको सुनेगा, और करवट ले सकता है इस टाइम पे बेबी, और अच्छे से बैठ सकता है, घुटनों के बल चल सकता है, और घुटनों के बल चलने लगेगा और सपोर्ट से वो खड़ा हो सकता है। इस टाइम पे बच्चों का हैंड मूवमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले था कि वो सामान को हिला रहे थे और कुछ कुछ मूवमेंट्स करने की कोशिश कर रहे थे, बट इस टाइम पे बहुत अच्छे से वो सामान को पकड़ सकते हैं, बहुत अच्छे से वो अपने टॉयज़ को पकड़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चा आप सपोर्ट लेके खड़ा हो सकता है, तो मीन्स इस टाइम पे बच्चे के हाथ थोड़े से मजबूत हो जाते हैं, थोड़ी सी ग्रिप वो अच्छे से बना सकता है वो अपने हाथ की। तो हैंड मूवमेंट भी जो है इस टाइम पे बच्चे का बहुत अच्छा हो जाएगा।
अच्छा, इस टाइम पे आप देखोगे कि बच्चा जैसे सपोज़ बेड पे बैठा हुआ है तो वो सामान को गिराने की कोशिश करेगा, मतलब जो भी उसके आसपास रखा होगा, चाहे उसके टॉयज़ हों, चाहे कोई भी छोटा-मोटा सामान हो, वो सामान को गिराता है। वो प्लीज़ इस टाइम पे आप उसको करने दो। इस टाइम पे बच्चे को बहुत एन्जॉय करना वो फ़ील होता है, बहुत अच्छा उसको फ़ीलिंग होती है इस टाइम पे। इस टाइम पे यही उसका खेलना है, तो इस टाइम पे आप प्लीज़ उसको करने दें। आप डाँटें नहीं उसको, आप थोड़े से पेशेंस रखें। वो सब बच्चे करते हैं और वो सब बच्चे इस चीज़ को बहुत एन्जॉय करते हैं। बस आप इतना ध्यान रख सकते हो कि आप कॉस्टली चीज़ जैसे मोबाइल हो गया या ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स जो नीचे गिरने पे टूट सकते हैं, या कांच का सामान जो उनको हार्म कर सकता है, आप वो चीज़ें बच्चे के पास में मत रखो। बच्चे के टॉयज़ हो गए, बच्चे के सॉफ्ट टॉयज़ हो गए, ऐसा छोटा-छोटा सामान आप बच्चे के पास रख सकते हो, जो आपको लगे कि बच्चे अगर गिरा भी दें तो कोई दिक्कत ना हो उससे। तो और थोड़ा-सा हाइजीन आप मेंटेन करिए कि जब-जब बच्चे उसको नीचे गिराएँ, या तो आपका फ्लोर बहुत ज़्यादा क्लीन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो टाइम टू टाइम आप उसका जो भी सामान वो गिरा रहा है उसको क्लीन करते रहें, क्योंकि फिर से वो उसी सामान को टच करेगा तो वो अगर वो सामान गंदा हो जाता है या हाइजीन बेसिस पे वो अच्छा नहीं है, तो उससे बेबी को जर्म्स और बैक्टीरिया लगने का चांस रहता है। क्योंकि देखा क्या गया है कि जो सामान बच्चा गिराता है हम वापस उसको दे देते हैं, और फिर जब उसका मूड करता है तो वो उसको मुँह में भी लेके जाता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ध्यान रखना है कि बच्चा सामान गिराएगा भी ज़रूर, बट साफ़ सफाई का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम पे अगर जर्म्स बैक्टीरिया बच्चे के मुंह में चले जाते हैं तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसको बहुत सारी बीमारियां होने के चांस हो सकते हैं। तो बच्चे को सामान गिराने दें इस टाइम पे, उसको एंजॉय करने दें, उसका जो भी ये पीरियड चल रहा है उसका बचपन का, उसको वो एंजॉय करने दें। बस आप थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो वो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस टाइम पे बच्चा इतना बड़ा हो चुका होता है, उसके साथ हाइड एंड सीक का आप गेम खेलते हैं, मतलब समटाइम्स आप एक कपड़ा आगे अपने रख लो और उसको फिर नीचे करोगे, वो हाइड एंड सीक टाइप वैसे आप बच्चे से खेलते हो, मतलब छुपन छुपाई का खेल आप बच्चे के साथ खेलते हो, तो उसको वो बड़ा एंजॉय करता है। तो वो भी इस टाइम पे बच्चे को समझ आना शुरू हो जाता है, वो उसको बड़ा एंजॉय करता है। तो आप बच्चे के साथ ये वाला टाइम थोड़ा सा स्पेंड करो, ये वाला टाइम बच्चे के लिए भी मेमोरेबल बनाओ, अपने लिए भी मेमोरेबल बनाओ। तो इस टाइम पे बच्चा वो हाइड एंड सीक खेलने के लिए भी रेडी है, मतलब वो वाला नहीं खेल सकता कि वो जाके कहीं छुप जाएगा, बट ऐसा आप दोनों पास में ही बैठे होगे और थोड़ा सा किसी चीज़ से अपने फेस को कवर करके और फिर वो चीज़ आप हटा दो, तो बच्चा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगा इस टाइम पे। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप उसको हेल्प कर सकते हो ये सारी एक्टिविटीज़ में, कि ये सारी एक्टिविटीज़ को वो और ज़्यादा इम्प्रूव करे। तो पहली चीज़ तो ये, जो मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि आपको मालिश ज़रूर से ज़रूर करनी है, दिन में एक बार तो ज़रूर करनी है। वो इसलिए क्योंकि उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग करनी है, उसकी बोन स्ट्रॉन्ग करनी है, ताकि वो एक्टिविटीज़ को कर पाए। अगर उसकी बॉडी ठीक नहीं होगी, उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं चल रहा होगा, उसकी बोन्स ही स्ट्रांग नहीं होगी, तो वो एक्टिविटीज़ कैसे कर पाएगा। तो जब से बेबी पैदा हुआ है तब से आप उसकी मालिश ज़रूर करो। मालिश आप जितने अच्छे से करोगे, जितना ज़्यादा करोगे, जितने अच्छे ऑयल से करोगे, उतना जल्दी बेबी एक्टिविटीज़ को करने के लिए रेडी हो जाता है। और कुछ केसेस में देखा गया है बच्चे बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी चलना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। उसमें काफ़ी हद तक बड़ा हाथ मालिश का होता है, और उसके बाद जो हाथ होता है वो आप जो उसको एक्टिविटीज़ कराने में हेल्प करते हो, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अल्टीमेटली आपको ही हर तरीके से बेबी को हेल्प करना है, तो उसकी मालिश आपको ज़रूर करनी है। फिर मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर वो सपोर्ट से खड़ा हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा चलने की प्रैक्टिस कराओ। आप अभी सपोर्ट से ही उसको चलने की प्रैक्टिस कराओ कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ना सीखे, अपने कदम बढ़ाना सीखे, तो ये वो करेगा। फिर आप उसका नाम लेके उसको बुलाओ, ताकि उसको अपने नाम सुनने की हैबिट पड़े, वो इधर उधर देख के आपको रिएक्शन दे सके, क्योंकि कोई साउंड ही नहीं होगा तो वो इधर उधर देखेगा ही नहीं। अच्छे कलरफुल टॉयज़ इधर उधर आप लगाओ, उसके साथ इस तरीके से खेलो कि वो बहुत अच्छा अपना नेक की मूवमेंट कर पाए, इधर उधर देख पाए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे हाथ की भी ग्रिप उसकी बहुत अच्छी हो जाती है, हाथ की पकड़ उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उससे कराओ, ऐसे ऐसे गेम्स उसके साथ खेलो जो टॉयज़ को वो अच्छे से पकड़ सके। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टमी टाइम आप उसको कराओ। टमी टाइम आप कराते हो तो बच्चा आगे बढ़ना सीखता है, बट वो सीखेगा तभी जब आप उसको सिखाओगे कि आगे बढ़ना भी कोई मूवमेंट होती है। कुछ बच्चे खुद कर लेते हैं, बट कुछ केसेस में आपको बच्चे को सिखाना पड़ता है। तो अपनी बॉडी उस तरीके से आप उसको करके दिखाओ ताकि बच्चा थोड़ा सा इनकरेज हो। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आसपास थोड़े से टॉयज़ रखो, उस एरिया को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाओ। तो ये सारी मेहनत आपको करनी है बच्चे के ऊपर, और बच्चा इन मंथ्स में ये सारी एक्टिविटीज़ कर लेता है, बट करवाना जो है वो आपका काम है। तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चे के साथ में करनी है।
और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सामान उसके आसपास ऐसे रखें जो वो गिरे तो टूटे नहीं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा इस टाइम पे सामान गिराएगा ज़रूर। आप कटोरी चम्मच सबसे अच्छा टॉय होता है बच्चे का, देखा गया, आप वो उसको दो, लेकिन वो भी आप ऑब्ज़र्व उसको करते रहो, मतलब आप सामने बैठे रहो, क्योंकि कई बार बच्चा चम्मच मुंह में मार लेता है ऐसा कुछ, बट कटोरी चम्मच बजाने में उसको बहुत अच्छा लगता है, वो साउंड उसको बहुत अच्छा लगता है। या आप इस तरीके से कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स उसके लिए मंगवा सकते हो जो पियानो टाइप हो, अपनी फिंगर से उसको बजाए ताकि उसके फिंगर्स अच्छे से चलने में काम करें। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चे से करा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि कौन से केस में आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। जो भी मैंने आपको एक्टिविटीज़ बताई कि इस टाइम पे बेबी ये एक्टिविटीज़ कर सकता है, अगर वो एक्टिविटीज़ वो नहीं कर रहा है या उसके ओपोजिट कुछ कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे बेबी चलना स्टार्ट कर देगा, मतलब घुटने के बल चलना स्टार्ट करेगा या करवट लेना स्टार्ट कर देगा। अगर अभी तक उसने करवट लेना स्टार्ट नहीं किया है, मतलब अभी तक वो सिर्फ सीधा लेटा रहता है 7 to 9 मंथ्स में, अपनी बॉडी को ठीक से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, अपनी फिंगर्स को ठीक से नहीं चला पा रहा है, सामान को ठीक से पकड़ नहीं पा रहा है, या टॉयज़ के साथ खेलने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, या बच्चों को सामान गिराना जैसे बहुत अच्छा लगता है बट वो सामान उठाने में भी इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है, या अपने टॉयज़ उठाने में भी इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो आपको लगे कि बच्चा बहुत ढीला ढाला दिख रहा है, और स्पेशली ये कि आप उसका वेट टाइम टू टाइम करते रहें। अगर उसका वज़न भी इस केस में गिर रहा है, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ की मैंने आपसे बात करी, हर मंथ में बेबी का वेट ज़रूर बढ़ते हुए होना चाहिए। अगर उसका वेट कम हो रहा है और ये सारी एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पा रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया कि वो इधर उधर देख सकता है अभी, बट वो नहीं देख रहा है और वो बस एक ही साइड देखता रहता है, या कुछ आप साउंड रिएक्शन उसको दे रहे हैं, आप मतलब आप कुछ बुला रहे हैं उसको और रिएक्शन देने के लिए वो सिर्फ एक ही साइड पे देखता है, तो भी एक प्रॉब्लम वाली बात है कि वो दूसरी साइड मूवमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है। तो आप ये सारी चीज़ें बच्चे में देखते रहें, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते रहें। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ना हो, बट अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। हो सकता है ये नॉर्मल हो, बट एक बार ही कंसल्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, और हो सकता है कि बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, और राइट एज पे जब आप उसको देख लोगे उसके सिम्टम्स को, और राइट एज पे आप उसको ट्रीटमेंट दे दोगे, तो वो चीज़ का सोल्यूशन बहुत जल्दी से निकल आता है। तो आप बेबी की एक्टिविटीज़ को देखते रहो। अगर वो एक्टिविटीज़ वो नहीं कर रहा है, या वो उसके ओपोजिट कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो आप ज़रूर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो और उस चीज़ का आप सोल्यूशन निकालो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।